आज मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 2, 3, 4, 5, 6 6 प्रकार का होता है। फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव, बडिंग, स्पोर, फॉर्मेशन। अब फिशन होगा 2 या 2 से ज्यादा, उसमें मदर सेल टूट जाएगी। ठीक है, नंबर 1 है फ्यूजन। ये अमीबा के अंदर होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसके बाद ये अपना ये सेल बड़ी हुई, न्यूक्लियस 2 में होगी, फिर ये सेल, और ये दो में बनेगी, सेम एक जैसी बनेगी। ठीक है, फिशन में। ठीक है, 2 इक्वल एंड हाफ आइडेंटिकल डॉटर सेल रहती है। आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक है, ठीक है, ये अमीबा में होता है। और ये फिशन की पहली ब्रांच है, बाइनरी फ्यूजन। नंबर 2 होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी के भी वैसे ब्रांचेज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंपल बाइनरी है, ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल बाइनरी। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ये 2 में बढ़ जाता है। ठीक है, ये पैरामीशियम की तरह से, पैरामीशियम होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और एक होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स में ऐसा होगा, ये पैरामीशियम में होगा, ये यूरिया में होता है। थोड़ी अभी बता रहा हूं मैं इनका। ये बाइनरी फ्यूजन नंबर 1 होता है सिंपल अमीबा। इसमें मैंने आपको बताया था
ये अमीबा, ये सेल थोड़ी बड़ी हुई, न्यूक्लियस इसमें डिवाइड हुआ, और ये दो में टूट गई। ठीक है, एक होता है फिर लॉन्गिट्यूडिनल, ये किस में पाया जाता है? यूग्लिना। यूग्लिना, ये यूग्लिना है। ठीक है, इसमें पहले ये जो है ये बन जाएगा फ्लैजिला। ठीक है, एक सबसे पहले दूसरा फ्लैजिला बनेगा, सेकेंडरी। ये प्राइमरी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड बनेगा। ठीक है, फिर ये दो में डिवाइड हो जाएगा फ्लैजिलम बन के। ये यूग्लिना और लेशमेनिया में होता है। अब आ जाओ ट्रांसवर्स बाइनरी, ये होता है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम। इसमें क्या हुआ है? ये डिवाइड हुआ आपने, बर्डो साइटोसोम, साइटोसोम बर्ड बना। ये ऊपर फ्लैजिला होते हैं, साइटोसोम बना। ये न्यूक्लियस इसकी और लंबी होगी, ये न्यूक्लियस वैक्यूल, सॉरी। अब ये ठीक है, अब ये दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, और ओवर ग्रो कर जाएगा। ये बाइनरी हो गया। अब है मल्टीपल फिशन। ये मेनली तो होता है क्या है कि न्यूक्लियस कहीं उसमें बन जाती है। देखिए ये इसमें ये बन जाएंगी बहुत सारे, सब में न्यूक्लियस है। ये अमीबा में होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये मेनली कायम होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया फैलता है। ठीक है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बहुत सारे बन जाते हैं, ये फट जाता है, रप्चर हो जाता है बाहर का कोल, और ये सब फैल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी डॉटर सेल, मैनी डॉटर सेल्स बन जाती है इसमें। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप प्लाज्मोटोमी। मल्टी न्यूक्लिएट बन जाता है। ठीक है,
मल्टीन्यूक्लिएट, और वो फिर अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। अब है फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा में होता है फ्रेगमेंटेशन। ये स्पायरोगायरा आपने देखा होगा, ये पाया जाता है आपके तोड़ में, ये आप लाओ, ये इसमें बीच में से कट कर दिया हमने इसे, ये फिर ये 2 में डिवाइड हो गया, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 में, 3 में करेंगे 3 में जगह फ्रेगमेंटेशन, तो इतने टुकड़े होंगे वो हो जाएंगे। फेवरेट कंडीशन में ये फ्रेगमेंटेशन करता है और अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाता है। ठीक है, अब आ जाओ रीजनरेशन। रीजनरेशन किसमें होता है? हाइड्रा में और प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है, ये मैं यहां बना रहा हूं, इसको हमने कट कर दिया। ठीक है, तो ये रीजनरेट करता है। ठीक है, ये अलग अलग 3 बन जाएंगे। ठीक है, रीजनरेशन होता है, रीजनरेट कर जाता है। अब बडिंग, ये भी हाइड्रा में होती है, ईस्ट में भी होती है, हाइड्रा में भी होती है। ये हाइड्रा है, ये बढ़ निकली, फिर ये हाइड्रा है, और ये बड अब अलग हो जाएगी। ठीक है, ये न्यू बन जाएगा, न्यू हाइड्रा। ठीक है, ये बडिंग हो गया। ठीक है, ईस्ट होती है, आप अपने घर में देख सकते हैं ईस्ट को। ईस्ट में बडिंग कैसे होती है? ये ईस्ट है, इसमें फिर ये आपने देखा ये बन गया, इससे ये बन गया, इससे ये बनता जाता है। ये बडिंग होती है, पहले बड बनती है, फिर दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, ये सब फिर आगे टूटती जाती है, ये बडिंग और नई ईस्ट बन जाती है। ठीक है, अब आ जाओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमारी खेती के लिए बहुत बढ़िया, वेजिटेटिव, स्टेम से, लीव से। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, इससे हम बनाते हैं, जैसे बनाना, जैस्मीन, रोज। ठीक है, ये सब बनते हैं। तो ये हम बनाते हैं वेजिटेटिव से। तो लॉस ऑफ सीड,
प्रोड्यूस। ठीक है, ये भी सीड नहीं बनाते, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनेंगे ये सीड बनाना बंद कर देंगे। ठीक है, गुड क्वालिटी होती है इनकी, अच्छी क्वालिटी होती है। मेथड अभी देखिए, एक है ये नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव सॉरी, आपने ब्रायोफिल्म की लीफ देखी होगी। ब्रायोफिल्म की लीफ जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है टूट जाती है, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है, बरसात होती है, आपने देखा होगा इसमें ये छोटे छोटे ये पेड़ निकल आते हैं ब्रायोफिल्म, और ये रूट होती है इनमें, और ये जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे अपना बना लेंगे। ठीक है, ये ब्रायोफिल्म। ठीक है, डेलिया वगैरह में रूट से बनता है, रूट डेलिया, एस्पैगेरस डेलिया। स्टेम जो है, स्टेम किस में होता है, गार्लिक, पोटैटो, स्वीट बनाना, जिंजर, टर्मेरिक। इसमें सब जितनी रूट जो वेजिटेबल नीचे से प्राप्त करते हैं, सब में वेजिटेटिव वो हो सकता है। ठीक है, लीव्स से मैंने आपको बता ही दिया, लीव्स में ब्रायोफिल्म हो गया। अब है बल्बिस, मल्टीसेलुलर फ्लैशी बर्ड्स, ये किस में होता है, ओक्जालिस, लिली, अगेव, ओक्जालिस, ये जो बर्ड होती है, बर्ड से हम बनाते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ पोटैटो, आपने देखा होगा पोटैटो में आइज होती है, जो है ना, जिसे हम आइज कहते हैं, उनसे जब बरसात होती है उनसे पेड़ निकल आते हैं। ये पोटैटो है, ये इसमें आई होती है ना, ये आई होती है, आई इसमें निकल जाती है। ठीक है, इसको हम काट के लगा दे तो इससे भी नया पेड़ बन जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं हम, नंबर 1 लेयरिंग। अब ये पेड़ है, लीव्स है इसकी, एक लीव्स को ऐसे हम ये काट के ना वी से, और इसको ये ऐसे लगाते हैं, ये इसके स्टेम को ऐसे घुसाते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, ओब्लिक कट देते हैं, जिसे कहते हैं टुंगिंग। ठीक है, वी शेप कट होता है नोचिंग। ओब्लिक कट लगाएंगे, ओब्लिक कट होगा टैंगिंग, और वी शेप होगा नोचिंग, और रिंगिंग, रिंग उतार दिया अगर हमने। ठीक है, इसे कहाँ यूज होता है, गवावा, ऑरेंज, लेमन, मलबेरी, चेरी। दोनों कोट के अंदर ग्राफ्टिंग नहीं होती। ठीक है,
मैंने पीछे बताया था ब्रायोफिल्म के अंदर वेजिटेटिव होता है, ब्रायोफिल्म में अपना आप स्टीम निकल आती है।